नाज़रीन, आपको इस वक्त बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के हेड कोच मिसबाह उल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसलिए आई एम गोइंग टू फोकस अब नेक्स्ट अपनी जो कोचिंग है, प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान टीम उसको बेहतर से बेहतर बनाना है। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ रूमर्स जो चल रहे हैं कि शायद इसकी कोई वजह चेयरमैन साहब से मीटिंग है या बोर्ड ने मुझे कुछ इसके बारे में कहा है या शायद इमरान भाई से जो हमारी मीटिंग हुई उसकी कोई रीज़न है या कुछ और इसकी वजह, कोई ऐसा होता तो फिर एक रोल ना जाता, फिर मैं एज ए चीफ हेड कोच भी काम ना करता। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल मेरा अपना एक चॉइस है कि इस तरीके से मैंने जाना है और आगे पाकिस्तान की क्रिकेट फोकस करना। मेरे ख्याल में जितनी देर भी मैंने काम किया उस टाइम पे जो भी बेहतर डिसीजंस हो सकते थे, और उस टाइम पे क्योंकि मैं रिसेंटली खेल के भी आया था, प्लेयर्स का भी पता था, सिलेक्शन के हवाले से, कोचिंग के हवाले से, तकरीबन 1 साल से कुछ मतलब 1.25 साल, तो कोशिश मैंने की कि जो भी बेस्ट डिसीजन इन इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हो वो करें। काफ़ी प्लेयर्स आए, काफ़ी ने अपना जगह भी बनाई टीम में, और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि सही तरफ हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे जो भी आएगा वो मिल के उसके साथ मज़ीद जो है अच्छा काम करेंगे और पाकिस्तान की टीम को जो हमारा एक विज़न है, जो हमारा एक मकसद भी है कि टॉप 3 में हमने लेके आना, हर फॉर्मेट में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो लेके आए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज क्वेश्चंस जो है वो आप लोग रिपीट कर करिएगा, जो क्वेश्चन हो जाए कि जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कोई और बंदा करे। बाकी मिसबाह, आप कह रहे हो कि फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए ये फैसला आ रहा है। अगर फ्यूचर से छोड़ के थोड़ा पीछे चले जाए, क्या श्रीलंका से लाहौर में शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में शिकस्त और इंग्लैंड में शिकस्त, ये भी एक फैक्टर है कि आपका फोकस थोड़ा आप चाह रहे थे कि ये भी एक मैटर करता है, ये टीम सीरीज में शिकस्त है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, ये मैं अगर सेलेक्टर ना भी हूँ, एज अ कोच भी शिकस्त जो भी चीज़ है अल्टीमेटली आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, और चाहे मैं सेलेक्टर हूँ या ना हूँ, वो जीतना हारना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आती है एज हेड कोच। ऐसी कोई चीज़ नहीं, आपने इन सारे प्रेशर्स को हैंडल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और सिस्टम के लिए, उसको देखते हुए मेरे ख्याल में अभी ज़रूरत है कि इसको स्प्रेड करके ज़्यादा फोकस इस तरफ किया जाए और किसी और को ये काम करने दें। तो भाई आपके डिपार्टमेंट के साथ ये है तो बता दें कि उसका टेस्ट है, दूसरा आपने ये हेड कोच का ही ऑर्डर चूज किया है, चीफ सेक्रेटरी अब रह सकते थे हेड कोच, इसकी क्या बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरी जो पैशन है वो ऑन द फील्ड है, फिज़िकली ज़्यादा इन्वॉल्व होना, काम करना। रिसेंटली मैंने क्रिकेट छोड़ी है, एनर्जी है, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी देर मेरे अंदर एनर्जी है, आजकल की जो कोचिंग है उसकी बहुत डिमांड है, फिटनेस चाहिए आपको, आपने फिज़िकली जाके प्लेयर्स के साथ फील्ड पे काम करना होता है। स्पेशली अगर बैट्समैन है उनके साथ टेक्निकली आपने काम करना है, तो आपको उनको फील्ड करना है, फील्डिंग में आपने उनके साथ रहना है। मैं समझता हूँ अभी मेरे अंदर वो एनर्जी है, फिटनेस है, मैं इसको कर सकता हूँ और पैशन है उस चीज़ का, और मेरा पैशन वो दूसरी तरफ इतना नहीं है, इस वजह से मैंने ये चूज़ किया। सुई गैस इज़ नथिंग टू डू विद दैट, वहाँ से NOC पे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ से मेरा कोई ताल्लुक फ़िलहाल नहीं है। जब तक मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ तो उसका कोई लेना देना नहीं है। फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो पाकिस्तान टीम पे है, पाकिस्तान की क्रिकेट पे। एक तो जितना भी आपका चीफ सेलेक्टर होता था, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? दूसरा ये कि आपने हेड कोच का इंतखाब किया, वहाँ से बहुत सारे कप्तान और हेड कोच इस बात का जिक्र करते रहे कि हमें जो 15-19 स्क्वाड दिया गया उससे फाइनल लेवल नहीं बनते, क्या आपको वही चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेगी? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहला आपने क्या, सॉरी जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप डिसीजंस करते हैं और उसमें कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आपको पे ऑफ करते हैं,
ان ٹرمز آف دیٹ آئی فیل کہ میں نے اپنی طرف سے جو ضرورت تھی اس ٹائم پہ، جو ڈیمانڈ تھی انٹرنیشنل کرکٹ کی اور پاکستان ٹیم کی، اس کو دیکھتے ہوئے ڈیسیجنس کیا، اور اس میں کافی ڈیسیجنس جو ہے انہوں نے پے بھی کیا، کچھ ڈیسیجنس آپ کے غلط بھی ہوتے ہیں۔ اوور آل اگر آپ دیکھیں کافی ہمارے پاس نئے پلیئرز آئے ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، جو بڑی زبردست ان کی پرفارمنسز ہیں۔ بولنگ میں نسیم شاہ ہے، شاہین ایک ڈفرینٹ بولر بن کے اب سامنے آیا ہے، پھر اس کے ساتھ حارث روف ہے، حیدر علی ہے، کافی پلیئرز اگر آپ دیکھیں ہر اس میں ایمرج ہوئے ہیں، اور کچھ جو پہلے پلیئر کھیل رہے تھے ان کی ڈیولپمنٹ بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ تو اوور آل مکس ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا سب اچھا ہے، آپ کے کچھ ڈیسیجنز اچھے ہوتے ہیں، اچھا آپ کو پے کرتے ہیں، کچھ ڈیسیجنز آپ کے ٹھیک نہیں بھی ہوتے، جیسے سری لنکا کے اگینسٹ آپ کے ڈیسیجنز کچھ جو سلیکشنز تھی وہ نہیں پے آف کیے۔ تو اٹس پارٹ اینڈ پارسل۔ اوور آل کوشش کی کہ جو ضرورت تھی پاکستان کو اس سے آنیسٹی کے ساتھ ڈیسیجنز کروں، اور اس حوالے سے میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ پاکستان ایک صحیح سائڈ پہ جا رہا ہے۔ انشاءاللہ فیوچر میں ایک اچھی ٹیم ڈیولپ ہو، ابھی بھی جو ہے پرفارمنس کر رہی ہے، مزید میرے خیال میں بہتر ہو۔ اس پر دو چیزیں، ایک تو آپ کے اس عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد آپ سے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں دنیا تجربہ کیا گیا تھا کہ چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ تھے، وہ شاید نہیں چل سکتا جو ہمارا کلچر سے لگتا ہے۔ دوسرا، اب طالبان اب جس میں کوچنگ میں تجربہ ہوگی تو آپ کا بطور کوچ اب کیا ٹارگیٹ ہوگی؟ T20 میں ورلڈ کپ میں پاکستان میں کیا ٹارگیٹ؟ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے بڑا جو ٹارگیٹ ہے ایز اے کوچ وہ یہی ہے کہ آپ ٹاپ 3 ہر فارمیٹ میں ٹاپ 3 میں، اور پاکستان ٹیم کی یہ کیپیبلٹی ہے اور یہ پاکستان کا پاسٹ بھی اس میں آبویسلی جو آئی سی سی کے ایونٹ آ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمیں آئی سی سی ایونٹ جیتنا چاہیے، اور ہمارا ٹارگیٹ بھی یہی ہے۔ 2 T20 ورلڈ کپ ہے اور ہم کر سکتے ہیں، تو وہ اس پہ فوکس ہے، تو کیسے کرنا ہے، کیسے ٹیم کو لے کے چلنا۔ جہاں تک آپ نے تجربے کی بات کی، آئی تھنک اٹ وینٹ ویری ویل۔ جو اس ٹائم ضرورت تھی اس کے حوالے سے، جیسے ہمارا ابھی سسٹم اس وقت چینج آ رہی تھی، ڈومیسٹک بھی چینج آ رہی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ سال کا تجربہ یہ اچھا رہا۔ اب ڈفرینٹ ڈیمانڈز ہیں آگے کی، ایف ٹی پی کو دیکھتے ہوئے اور ساری مصروفیات ٹیم کو دیکھتے ہوئے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی یہ ڈیسیجنز یا جو بھی چینج آ رہی ہے، یا جو میں ایک رول چھوڑ رہا ہوں، اس کی ریزن وہ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلا صحیح کام نہیں ہوا یا پچھلا صحیح، آئی تھنک وہ بہت زبردست رہا ہے، اچھا رہا ہے، اور اس میں سے کافی پازیٹیو چیزیں سامنے ہیں۔ بڑی بات تھی 2 کے بعد آپ کی سیلری اور بھی بڑی سیلری ہے جس کو ہوتی ہے اسمبلی کے فلور تک۔ اب آپ کیا کوئی معاملہ طے پا گئے ہیں؟ کیا سیلری اب آپ کی جو تھی اور اس میں کتنا ڈڈکشن ہوگی؟ کیونکہ پرائم منسٹر کے یہی ہے کہ کم ہونا چاہیے اتنا، کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا کوئی آپ نے پرپوز کیا ہے کہ چیف سلیکٹر اپنے تجربے کی روشنی میں کس کو ہونا چاہیے آپ کی نظر میں جدید ماڈرن کرکٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں گے، پیورلی کرکٹ بورڈ پہ ہے، وہ دیکھیں گے کس کو چیف سلیکٹر دیکھنا ہے۔ میرے سے اگر اوپینین لیں گے یا پوچھیں گے اس ٹائم پہ، تو میں ضرور کہوں گا کس کو رکھنا ہے کیا۔ سیلری کی جہاں تک بات ہے، وہ بھی اس ٹائم پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی، ہمیں پتہ تھا کہ ہاں جی اس رول میں کیا مل رہا ہے مجھے، اور ایز اے ہیڈ کوچ کیا ہے۔ اوبویسلی جو چیف سلیکٹر کی اس مد میں جو چیز مجھے مل رہی تھی وہ نہیں ملے گی، اور ایز اے ہیڈ کوچ جو مجھے اس ٹائم پہ سے وہ مجھے ملے گا، تو وہ اوبویسلی وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ شام پہلے سوال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نئے ٹیموں کے ہیڈ کوچ لایا ہے وہ شاید آپ کے چاول سے کسی طرح کے تو یہ نہیں وہ کچھ یہ بھی کوئی نہیں۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس ٹائم بزی تھا انگلینڈ میں، تو اس طریقے سے سارے پروسیس میں انوالو نہیں تھا، لیکن یہ سارے میرے کولیگ ہیں جو نئے ہیں، رزاق، فیصل اقبال، اس کے بعد باسط بھائی، ان سب کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں کہیں نہ کہیں ایز اے پلیئر۔ باسط بھائی سوئی گیس کے کوچ تھے، ان کے ساتھ کام کیا، رزاق بھائی کے ساتھ بہت ایز اے پلیئر بھی کام کیا، ایز اے کوچ وہ سوئی گیس میں بھی رہے ہیں میرے ساتھ، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، شاہد انور وہ بھی کرکٹ بھی کھیلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ابھی بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے۔ اس ڈیسیجن میں اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی اس وجہ سے کچھ بھی نہیں۔
और अच्छा मिस्बा, आपने तो चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया, लेकिन जो नीचे एसोसिएशन है उनकी भी वो भी चीफ सेलेक्टर और हेड कोच हैं। क्या आप समझते हैं कि आपने जो डेलीगेशन छोड़ा है, जो नीचे जो टीम्स हैं उनके ऊपर इस डिसीजन का कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि टैलेंट जितना भी है वो डोमेस्टिक से ही आगे आता है, तो अगर उसके अंदर चेंजिंग आती है तो क्या फर्क पड़ सकता है पर इंटरनेशनल टीम की कारकर्दगी में? और दूसरा, बाबर आजम को कैप्टनसी के लिए आगे तक एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं सर? देखिए, वो तो बाबर की जो कैप्टनसी की बात थी वो T20 वर्ल्ड कप तक थी, और ये सीरीज़ अभी उसमें आती है, तो ये तो प्योरली बोर्ड का डिसीजन है, कोई इसके बारे में क्या आगे फैसला करते हैं। जहाँ तक आप एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो कोचेस काम कर रहे हैं, ये क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा ना कि चीफ सेलेक्टर आएगा, उसके साथ सिलेक्शन, बाकी किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। तो जो भी बेहतरी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो भी बेहतर मेरे ख्याल में देखेंगे, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा बोर्ड। तो भाई अभी क्योंकि जिम्बाब्वे सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज जो है उसमें आपको एज अ सेलेक्टर जो है वो मौजूद थे, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि नेशनल T20 भी चल रहा है, तो इस तमाम ग्रुप में आगे जिम्बाब्वे सीरीज के लिए हम यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली T20 को देखा जाए सीनियर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, नए लड़के भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस रुझान में किस तरह से नए लड़कों का इंतजाम करें आप टीम के लिए, तो न्यूजीलैंड के लिए क्या सीनियर्स को दोबारा मौका मिलेगा? देखिए, मिक्स एंड मैच करेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हम जिनको हम खिला सकें, ट्राई आउट कर सकें, उनको लेके आए इस सीरीज़ में। फॉर द सेक ऑफ जस्ट चेंज ना करें, क्योंकि आप देखें कि हमारी जो दोनों वाइट बॉल की टीम्स हैं मोस्टली उसमें यंगस्टर्स हैं, और उसमें कोई ऐसे सीनियर प्लेयर नहीं है कि जो बड़े अरसे से खेल रहे हों। ज़्यादातर यंग लॉट है और उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो उनको एक्सपीरियंस मिले, वो खेलें। हाँ, जहाँ कुछ ना कुछ यंगस्टर्स को जहाँ ज़रूरत है, जिनको हम आगे चांस भी सीरीज़ में दे सकें, उनको कंसिडर कर रहे हैं और देखेंगे कैसे इसको लेके चल रहे हैं। अपने दोनों अहदों पर काम किया है, हेड कोच और चीफ सेक्रेटरी, दोनों में से किस ओहदे में ज़्यादा प्रेशर? ऑब्वियसली दोनों में प्रेशर होता है, ये बात नहीं है। जब आप टॉप लेवल पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसमें आप पे प्रेशर होता है। एज ए हेड कोच भी आप पे ठीक ठाक प्रेशर होता है, और एज ए चीफ सेलेक्टर भी आप पे प्रेशर होता है, काफ़ी प्रेशर होता है। तो बेसिकली ये नहीं आपको गेज कर सकते कि दोनों में जी कम प्रेशर। मेनली मेरे ख्याल में डिसाइड आप करते हैं इस बेसिस पे कि आपका पैशन किस तरफ ज़्यादा आपको लेके जाना चाहता है, उसमें आप बेहतर फिर प्रेशर हैंडल भी करते हैं। तो मुझे लगता है इस डिसीजन में जो मेरी ड्राइविंग फोर्स है वो मेरा पैशन है, और वो ये है कि प्लेयर्स के साथ काम करना, फिजिकली इन्वॉल्व होना और उसको लेके चलना। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि बतौर चीफ सेलेक्टर और हेड कोच दोनों ओहदों में प्रेशर ठीक ठाक होता है। वाइट बॉल की टीम में बहुत से नौजवान खिलाड़ी हैं, अगले चीफ सेलेक्टर का फैसला क्रिकेट बोर्ड करेगा। ओवरऑल कोशिश की कि पाकिस्तान की ज़रूरत के तहत फैसले करूं, मुस्तकबिल में टीम की परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर होगी। हमारे पास काफ़ी नई खिलाड़ी हैं। शाहीन एक मुख्तलिफ बॉलर बनकर सामने आया। बतौर चीफ सेलेक्टर 30 नवंबर तक जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जो भी चीफ सेलेक्टर आएगा मिलकर काम करेंगे। हेड कोच की जिम्मेदारियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुस्तकबिल में टीम की परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर होगी। हर फॉर्मेट में टॉप 3 में होने का टारगेट है। ICC इवेंट जीतना हमारा टारगेट है, उस पर फोकस है। ओवरऑल कोशिश की कि पाकिस्तान की ज़रूरत के तहत फैसले करूं।